हेलो स्टूडेंट, आज आपकी क्लास 9 मैथ की क्लास में प्रश्नावली 1.5 से पहले कुछ पढ़ना आपको है कि वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। तो ये क्या होती है? पहला पॉइंट है कि एक अपरिमेय संख्या व एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ना या घटाना भी एक परिमेय संख्या होती है, भी एक अपरिमेय संख्या होती है। एक अपरिमेय संख्या होती है। एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, इसका योग मतलब जोड़ना और क्या घटाना। जोड़ना या घटाना भी एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे ये कोई परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय है, ये आपका 2 क्या है? परिमेय, और √3 क्या है? मान लो अपरिमेय, ये अपरिमेय √3 मान लिया। अब इसका करेंगे योग कि 2 + 3, तब भी ये अपरिमेय आएगा। ठीक, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है। और इसका अगर घटाना कर दें, ये भी आएगा अपरिमेय। तो चाहे इसे जोड़ दें या घटा दें तो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, कोई नहीं, 2/3, 1/3 जो भी देना चाहो, कि एक परिमेय और एक अपरिमेय हो, उसका योगफल और इसका जो घटाना, वो दोनों ही क्या आती? अपरिमेय संख्या होती। ठीक, सेकंड नंबर, एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर क्या? नॉन जीरो मतलब जीरो ना हो, एक शून्येतर परिमेय संख्या का गुणनफल या का गुणा या भाग भी एक अपरिमेय संख्या होती है। एक अपरिमेय संख्या होती है। एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर मतलब नॉन जीरो परिमेय संख्या का गुणा या भागफल भी एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, जैसे इसका एग्जांपल देखिए कि ये आपकी अपरिमेय संख्या है, कोई ले लीजिए, और ये एक परिमेय संख्या है, मैंने 2 ले लिया। ठीक, ये आपकी अपरिमेय है, एग्जांपल लिया गया है, कोई ले सकते हो, और ये मान लिया परिमेय। ठीक, अब इसका क्या करेंगे? इसका करेंगे गुणनफल। पहले इसकी गुणा कर दीजिए, 2√2 आएगा, तो ये भी देखो अपरिमेय है, अपरिमेय। क्यों अपरिमेय है? आप जानते हो कि इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हो। जैसे अपन ने 1 ले लिया तो ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक है। ठीक है, इसीलिए अपरिमेय है। ऐसे ही ये अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे जब P/Q के रूप में लिखोगे तो P पूर्णांक नहीं है। ठीक, इसीलिए इसे आप P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते हो। ठीक, इसी का एग्जांपल और ले लिए, इसको भाग कर दें। जैसे तो गुणनफल है, ये भाग कर दिया तो √2/2 आया। अब इसको भी आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हो, जहां PQ पूर्णांक हो और Q ≠ 0, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये 2 संक्रिया आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं, क्योंकि इसी पर आधारित आपकी अगली प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे। 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे
कि एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का जोड़ना, जोड़ व घटाना, ठीक, या घटाना भी एक अपरिमेय होता है, और एक अपरिमेय संख्या है और एक नॉन जीरो, मतलब जीरो ना हो, परिमेय संख्या है, उसका गुणनफल और भागफल भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक। अब इसके बाद दो पॉइंट और देखिएगा। तीसरा पॉइंट है कि यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं या गुणा करें या भाग दें, तो जो हमारा परिणाम है वो परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। तो परिणाम यहां पर लिख लें, तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, ठीक। जैसे एग्जांपल दे लीजिए इसके लिए, बहुत से एग्जांपल दे देंगे इसमें। जैसे एग्जांपल फर्स्ट कि दो अपरिमेय संख्या है, जैसे ये है, इसका आप गुणनफल करेंगे, ठीक, क्या आएगा 2 × 3 √6। अब ये क्या है, न्यूमरेटर का तो है नहीं, इसे p अपान q के रूप में तो लिख नहीं पाओगे, तो ये अपरिमेय है भाई, अपरिमेय है, ठीक है। कि अपरिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकता है गुणा करने पर, ठीक। अब जैसे ये एक अपरिमेय, ये आपकी अपरिमेय संख्या है, कारण दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल करिए, और वो परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, ठीक। परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। जैसे ये एक अपरिमेय संख्या है, अगली ये परिमेय संख्या मान लिया है, ये मान लीजिए, ये भी तो अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। अब इसका गुणनफल करो, क्या आएगा, 2 पहले से √3, इसकी गुणा करोगे क्या आएगा 3 और आया 6, और ये क्या परिमेय, क्योंकि इसके नीचे में 1 अपान लिख सकते हो, और ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये परिमेय है। ध्यान रखिएगा, ठीक, कि दो अपरिमेय संख्या है, इनका गुणनफल अपरिमेय भी हो सकता है और इनका गुणनफल परिमेय भी हो सकता है। इसी प्रकार सभी हैं कि इनको जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें, तो परिणाम परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, ठीक। परिणाम आपका अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। जैसे गुणा बताया गया, ऐसे जोड़े घटाए कुछ भी कर सकते हो, ठीक। बात सबको सुनना ही। अब आपका चौथा पॉइंट कि एक अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम, एक अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी एक अपरिमेय संख्या होती है, भी एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे ये √2 का व्युत्क्रम, √2 का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, इसके नीचे अपान में 1 होता है, तो 1/√2, तो ये कैसा, ये भी अपरिमेय, ये अपरिमेय है। क्यों, क्योंकि इसे अब p मान q के रूप में तुलना कराएंगे तो q पूर्णांक नहीं है, p तो पूर्णांक है, अर्थात ये अपरिमेय संख्या है, ठीक। ये आपको 4 पॉइंट क्लियर होंगे। ऐसे कई उदाहरण आप सोच सकते हो इससे, और आप ये संक्रियाएं समझ जाएंगे। अब इसके बाद आपकी प्रश्नावली शुरू होती है। तो आपका प्रश्नावली 1.5 का पहला क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। औचित्य देते हुए निम्नलिखित को परिमेय या अपरिमेय संख्याओं के रूप में वर्गीकृत कीजिए, ठीक। औचित्य भी देना है, अर्थात कारण भी बताना है। जैसे पहला है √196, आप इसके गुणनखंड करिए, ये सम है, 2 से पहले कट जाएगा, 2 9 18 और 2 8 16, 2 से काट देंगे क्या आएगा, 2 चौको 8 8 दूनी 16, 7 से काट देंगे, 7 से 49, तो आ जाएगा 2 × 2 × 7 × 7, जुड़े का बाहर निकलता है, 2 × 7 = 14। अब 14 क्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक। ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q ≠ 0 है। तो यहां पर इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि
क्योंकि इसे मतलब ये, क्योंकि इसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P व Q पूर्णांक है व Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, इसे मतलब 14 को, इसका जो सॉल्यूशन आया 14, इसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक होंगे और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। सेकंड भाग 3√18, आप इसके भी फैक्टर कर लीजिए। 18 के करेंगे क्या आएगा, 2 9 आएगा, 3 बन जाए 3 2 3 3 जोड़े का बाहर आ जाएगा, 3 into 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6√2 आ जाएगा। ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि भी पढ़ा था आप लोगों ने, क्योंकि रीजन चाहो तो ये लिख सकते हो। ठीक, आप रीजन चाहो तो यही लिख सकते हो, या जो भी संक्रियाएं पढ़ाई उससे रीजन लिख सकते हो, क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, आप रीजन ये भी लिख सकते हो, यहां लिखेंगे क्योंकि रीजन ये भी लिख सकते हो। ठीक, कि अपरिमेय संख्या क्यों है, और ऐसे लिख सकते हो, यहां पर क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि एक परिमेय, भाई ये परिमेय संख्या है। वही आपने पढ़ा था कि शून्योत्तर, ठीक है, आपने पढ़ा था शून्योत्तर मतलब नॉन जीरो। यहां पर लिख सकते हो कि क्योंकि एक शून्योत्तर मतलब नॉन जीरो परिमेय संख्या जो आपकी 6 है और ये अपरिमेय है, वह एक अपरिमेय संख्या का संक्रिया नंबर 2, उसमें ऐसे लिखा था एक परिमेय संख्या और एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या एक शून्योत्तर परिमेय संख्या का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है। ठीक, और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है, या अपरिमेय संख्या होती है, बातें की चीजें। ठीक, और ये रीजन अगर क्लियर नहीं होता तो आप ये ऐसे लिख सकते हो। ठीक, ये आपके दो भाग हो गए, क्योंकि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या जो 6 है और एक अपरिमेय संख्या जो √2 है, इसका गुणनफल या इसका गुणा, बातें की चीज है, का गुणनफल अपरिमेय होता है। ठीक, अब आप तीसरा भाग देखेंगे इसका। तीसरा पार्ट क्या कहता है, √9 अपान 27, फैक्टर कर लीजिए 3√3, ये आएगा 3 और 3, जोड़े का बाहर निकालो, ऊपर क्या आएगा 3, नीचे क्या बचेगा 3√3, और आप इसको काट दीजिएगा, क्या आएगा 1/√3। अभी आपने चौथी संक्रिया पढ़ी थी, √3 क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी अपरिमेय होता है, तो यहां पर लिखोगे अपरिमेय संख्या ब्रैकेट में। ठीक, भाई अपरिमेय संख्या है, क्यों है, यहां लिखोगे क्योंकि अगर वो रीजन क्लियर नहीं होता है, संक्रिया नहीं पता है, तो आप ये लिख सकते हो, नहीं तो संक्रिया के आधार पर क्या लिखेंगे, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या का व्युत और क्रम मतलब उल्टा प्रतिलोम व्युत्क्रम भी अपरिमेय होता है। ठीक,
क्योंकि एक अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी अपरिमेय होता है। अब आपका चौथा पार्ट कराते हैं हम, ये आपके 3 पार्ट हो गए, चौथा पार्ट कराते हैं आपको। चौथा पार्ट क्या कह रहा है कि √28 ये आएगा आपका क्या, √343, इनके फैक्टर कर लेंगे, 28 का फैक्टर करेंगे 2 से कट जाएगा, 14 आएगा, 7 आएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2 और 7 जोड़े का बाहर आ जाएगा 2√7 अपान में क्या है, अपान में आपका क्या है, ये जानते हो 3 का क्यूब होता है, सॉरी 7 का क्यूब होता है, 7 का करके देख लीजिएगा, ये 7 का क्यूब है, 7 को 28 और 7 63, 749, ठीक, 7 को 28 6 बचेगा, 7 63, जोड़े का बाहर निकाल लो, आ जाएगा 7√7, ठीक है, √7 कैंसिल आपका आया 2/7, और 2/7 क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक। और आपने पढ़ा था कि ये 2, 5, 7 परिमेय संख्या क्यों है, जानते हो कि ये 2, 5, 7 क्या है, इसमें p और q क्या है, पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू 0 तो परिमेय संख्या है, ठीक है। यहां लिखेंगे क्योंकि भाई आपने पढ़ा भी था, जैसे ये दोनों ही अपरिमेय हैं, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, और दोनों का भागफल किया तो परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, तो ये परिमेय आया, देखो है कि नहीं, आपने संक्रिया नंबर 3 पढ़ी थी, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, इनका भाग करोगे तो परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकता था, तो ये परिमेय है, तो यहां पर लिखेंगे क्योंकि इसे मतलब 2/7 आप लिख सकते हो ऐसे, क्योंकि इसे 2/7 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p व q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक, क्योंकि इसे 2/7 मतलब को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p व q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू हमारा कैसा 0 है, तो यह परिमेय संख्या है, ठीक। इस तरीके से पहले के चारों क्वेश्चन हो गए और सभी का औचित्य मतलब कारण भी दे दिया गया, ऐसा क्यों है, ठीक। बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके आगे अगला क्वेश्चन जो है आपको आगे वीडियो में मिलेगा।